हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं। ये भक्ति काल पे चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने हिंदी काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और आदिकाल पर वीडियो बना के प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। आप वहाँ जाकर रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन क्लास है, जल्दी पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सुखमनी, बावन अखरी और 12 मासा किस सिख गुरु की रचनाएं हैं? तो गुरु अर्जुन देव की रचना है। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरुओं की वाणियों तथा सिख पंथ के बाहर के कुछ संतों की वाणियों का संग्रह और संपादन 1604 ईस्वी यानी कि संवत 1661 ईस्वी संवत 1661 में किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया। जो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। किस सिख गुरु ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और 10वें ग्रंथ की रचना की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। वेद सुवाणी को पुजल दुख सु प्राप्त हो, शब्द साकी सरोवर सलिल सुख पीवे सब कोय। तो ये पंक्तियां रज्जब की हैं। संतो मंगन भया मन मेरा, अहन से सदा एक रस लागा, दिया दरीवा डेरा। ये संत रज्जब की पंक्तियां हैं। हरि का नाम अमृत जल निर्मल इहि, अवहक जहि सारा, गुरु प्रसाद कहें जनु भी कनो, पावो मोख दोबारा। तो ये संत भीषण की पंक्तियां हैं। शांत सरसी और शांत संग्रह नामक ग्रंथों के रचयिता निपट निरंजन स्वामी हैं। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास हैं। जगजीवन दास कोटवा बाराबंकी, इन्होंने सतनामी संप्रदाय चलाया था। पर लोक लोक दो सदे जाए, सोई राज योग सिद्धांत आए, निज राज योग ज्ञानी करंत, हट मूढ़ धर्म साधत अनंत। ये पंक्तियां अक्षरानंद की हैं। निर्गुण संत काव्य धारा में एक महिला साधिका थी और जिसका नाम था बाबरी साहिबा। बाबरी साहिबा का समय 1542 से 1605 ईस्वी माना जाता है। प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु अक्षरानंद थे। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि रचनाएं अक्षरानंद की हैं। निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथ और संप्रदाय। तो चलिए, विष्णुई संप्रदाय जम्बनाथ, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, रामवत संप्रदाय रामानंद ने चलाया, निरंजनी संप्रदाय हरदास निरंजनी ने चलाया, लाल पंथ लालदास ने चलाया, दादू पंथ दादू दयाल ने, और दादू पंथ को ब्रह्म या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल, बाबरी पंथ बाबरी साहिबा, सिख संप्रदाय गुरु नानक, सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास। निर्वाण ज्ञान किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो निर्वाण ज्ञान साध संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। कालक्रमानुसार प्रमुख संत कवि, ये कालक्रम के अनुसार है, न कि जन्म क्रमांक के अनुसार। तो रामानंद का समय 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी माना जाता है। कबीर का 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। रैदास का जन्म यहाँ नहीं दिया है। जम्बनाथ का समय, तो रैदास का समय इसमें नहीं दिया, तो 1388 है इनका, 1388 से 1518। तो रैदास का जन्म पहले होता है कबीर से, लेकिन ये प्रसिद्धि के आधार पर है। कबीरदास को पहले रखा जाता है। अगर जन्म क्रमांक के अनुसार आएगा तो रैदास पहले जाएंगे, और वैसे कबीर को पहले रखा जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। और मृत्यु दोनों की एक साथ होती है। इसी में 1518 में कबीर है, 1518 में रैदास है। लेकिन रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में होता है और कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में होता है। जम्बनाथ 1551 से 1523 ईस्वी। नानक 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी। सींगा 1519 ईस्वी से 1649 ईस्वी। लालदास 1540 से 1648 ईस्वी। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी। गुरु अर्जुन देव का समय 1563 ईस्वी से 1606 ईस्वी। रज्जब का समय 1567 ईस्वी से 1689 ईस्वी। मलूक दास का समय 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी।
राजस्थान के प्रमुख संत कवि जम्बनाथ, भीषण, हरदास, निरंजनी, संत तुलसी और सुंदरदास। बिहार के प्रमुख संत कवि धरणीदास, दरिया साहब। ये दोनों लोग बिहार के हैं, धरणीदास और दरिया साहब। मध्य प्रदेश के प्रमुख संत कवि सिंगा हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संत कवि कबीर, रैदास, मलुकदास, बूला साहब, गुलाबदास, गुलाल दास और जगजीवन दास, बाबरी साहेबा, बाबा कीनाराम, पलटू दास, दयाबाई, सहजोबाई, ये थे उत्तर प्रदेश के। अब संत कवियों में आएंगे। संत कवियों में आएंगे रामानंद, कबीर, रैदास, हरदास, निरंजनी, बाबालाल, लालदास, रज्जब, दादू दयाल, नानक, सींगा, मलूकदास, संतदास, जम्बनाथ, धर्मदास, बाबरी साहिबा, सदना, बेनी, पीपा, सेन, धन्ना, शेख, फरीद, वीरवान, भीषण, निपट, निरंजनी, स्वामी। सिख गुरुओं में आएंगे अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और अच्छन अनन्याद। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है संत कवियों में कौन संत कवि नहीं है, इस तरह से। पंक्तियाँ किसकी हैं ये तो सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम का कर लीजिए दिन रात। तो ये दरिया साहब की है। पंडित और मसाल ची दोनों सूझे नाय, औरन को करें चांदना आप अंधेरे माए। तो ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। संत कवि में कौन संत कवि कवित्व और सवैया की रचना में सिद्धहस्त था? तो सुंदरदास थे। ये कवित्व और सवैया। और उधर द्विवेदी युग में गया प्रसाद शुक्ल सनेही कवित्व और सवैया में प्रवीण, और इधर सुंदरदास है भक्ति काल में। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होए। तो ये प्राणदास की पंक्तियाँ हैं। आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1501, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती लिखते हैं 1501, और कुतवन को प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1501 ये रचना इन्होंने कुतवन ने लिखी है, और कुतवन को इन्होंने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इसको ये आती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को माना। ईश्वरदास सत्यवती कथा लिखते हैं और ये 1500 ईस्वी की प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना। मुल्ला दाऊद चंदायन लिखते हैं। चंदायन का समय 1379 ईस्वी है। ये प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति माना। तो ये तीन लोग हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं पहली रचना जो सूफी परंपरा की जो पहली रचना थी तो मृगावती को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को मानते हैं। रामकुमार वर्मा चंदायन को मानते हैं। तो मृगावती कुतवन लिखते हैं, सत्यवती कथा ईश्वरदास लिखते हैं और चंदायन मुल्ला दाऊद लिखते हैं। ठीक, और इनका समय 1501, 1500 और 1379। ब्रज भाषा में रचित प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ नंददास कृत रूपमंजरी और जान कवि के प्रेमाख्यानक। राजस्थानी में रचित प्रमुख प्रेमाख्यानक इस प्रकार हैं। हंसावली असायत, ये राजस्थानी भाषा में है। ठीक, ये इतने। हंसावली असायत, लखन सेन, पद्मावती, दामोदर, माधवनल कामकंदला, गणपत, ढोला मारूरा दुआ, कल्लोल, माधवनल कामकंदला, कुशललाभ और प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा, जटमल आदि। किस प्रेमाख्यानक काव्य को केवल दोहे में लिखा गया? तो गणपत रचित माधवनल कामकंदला को, इसमें केवल दोहे हैं। कामकंदला, माधवनल कामकंदला 3 है। देखो अभी इसमें आएंगे। तो ये केवल दोहे जो गणपत ने लिखी है वो दोहे में है। हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य हंसावली असायत, चंदायन मुल्ला दाऊद, लखनसेन पद्मावती, दामोदर कवि, सत्यवती कथा ईश्वरदास, मृगावती कुतुबन, माधवनल कामकंदला गणपत और पद्मावती जायसी, मधुमालती मंजन, ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि, माधवनल कामकंदला चौपाई कुशललाभ, रूपमंजरी नंददास, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल, छिताई वार्ता नारायण दास, माधवनल कामकंदला आलम, चित्रावली उस्मान और रसरतन फोकर
ज्ञानदीप शेख नबी, नल दमयंती, नरपत व्यास, नलचरित मुकुंद सिंह, हंस जवाहिर कासिम शाह, इंद्रावती, नूर मोहम्मद, अनुराग वांसरी, नूर मोहम्मद, और कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कंकावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा कलंदर, कथा पिजरनसाम, साहिबजादे, देवलते, ग्रंथ लैले मजनू आदि। इन सब का रचनाकाल 1612 से 1664 ईस्वी तक माना जाता है। जॉन कभी, ये जॉन कभी की लिखी हुई हैं सब। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रखते हैं और अब अगले वीडियो में आपको रिवीजन कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।